हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। शदीद सर्दी है, आज धुंध कम है लेकिन सर्दी का एहसास जो है वो पहले से ज़्यादा है, या हमें लग रही है। मैं भी खैर अब तो आउटडोर है और क्या करें, सर्दियों का मौसम है। एक तो सर्दियाँ ना आए तो हम तब भी बोलते हैं, सर्दियाँ आते हैं तो हम तब भी बोलते हैं। बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, सिकंदर आज़म की, जिसने अपने वालिद साहब को, फिलिप्स उसके वाले साहब का नाम था, बाय द वे आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे दोस्तों को ऑफ कोर्स पता है, 336 बीसी में 20 साल की उम्र में जो बादशाहत का ताज अपने सर पे पहना, और सारी की सारी जो ज़िंदगी है उसकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी वो वेस्टर्न एशिया और इजिप्ट के इलाकों में और इन्हीं खितों में रही। एक बड़ी मशहूर कहावत है जो सिकंदर आज़म ने कही, और वो ये कहा उसने कि मैं एक ऐसी आर्मी से खौफज़दा नहीं हूँ जो कि शेरों की है और उसको लीड कोई भेड़ कर रही है, शीप कर रही है, लेकिन मैं एक ऐसी आर्मी से ज़रूर खौफज़दा हूँ जो कि भेड़ों की है, लेकिन उसको लीड एक शेर कर रहा है। सो अगर लीडर्स शेर जैसे हों, इतने बहादुर हों, इतने अच्छी डिसीजन मेकिंग वाले हों, अपने हदफ को पूरा करने वाले हों, और जिसे कहते हैं ना कि अपने कबीले का, अपने लोगों का ख्याल करने वाले हों, तो क्या ही बात है। और वैसे भी एक शहंशाह, एक लीडर का मिजाज, उसकी कन्विक्शन, उसकी डिसीजन मेकिंग और उसका सब का सब ऑरा एक लाइन की तरह ही होना चाहिए, एक शेर की तरह ही होना चाहिए। आज आपके दोस्तों से बात करेंगे जैसे कि हम हमेशा आपके दोस्तों से बात करते हैं। अभी अभी कोई कह रहेगा बताने वाली बात तो रही नहीं है, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो आप जानते हैं। तो आज भी फ़न से भरपूर सवाल होंगे जो कि हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं, और बताएंगे उनके सही जवाब हम आपको प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि सारे के सारे सही जवाब तो दे नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डगमगा भी जाते हैं, लेकिन खैर वो वक्ती तौर पर होता है और ऐसा सभी के साथ होता है। एक ये चीज़ भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो एंटर हो, तो हमेशा अपने हवास पे काबू रखें और फोकस्ड रहें, क्योंकि फोकस्ड रहना ही हमें हमारे हदफ तक, हमारी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। तो गाइस, इंतज़ार किए बगैर बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें और बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? यमुना मुजम्मिल। यमुना मुजम्मिल, आप क्या करती हैं? जॉब एज अ फैशन डिज़ाइनर। एज अ फैशन डिज़ाइनर आप काम कर रही हैं, किसके लिए काम कर रही हैं? अपने लिए। ये तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब आप किसी के मातहत, आप तो मतलब सबऑर्डिनेट आप नहीं है ना, किसी के अंडर का आप काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तो अपनी मालिक खुद हैं। जी, ये कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। कितने लोग हैं जो आपके साथ हेल्पिंग हैंड हैं, आपके सपोर्टिव हैं? मैं निशात में कर रही हूँ, ऑन नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, कुछ बताइए कि पढ़ा कहाँ, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, फॉर्मल एजुकेशन ली या आपने कोई डिप्लोमा किया, या आपका मतलब वैसे ही इंटरेस्ट इतना था, क्या था आखिर? इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी आ जाता है तो भी वो फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कौन से वाले फैशन डिज़ाइनर बनी हैं? पढ़ के, मेहनत करके? बिल्कुल ऐसे ही है। वेल गुड। अच्छा, क्या करती हैं, क्या डिज़ाइन करती हैं, क्या बनाती हैं, किसके लिए बनाती हैं? अपने लिए। मतलब आखिर आप कोई टारगेट भी तो होगा ना बिल्कुल आपकी, ऐसे ही है। आखिर टारगेट कस्टमर क्या है आपका? बस आजकल बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, तो एक दिन में 2 से 3 डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। 2 से 3 डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल बना रही हैं, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, क्या है? ईस्टर्न। अच्छा, आपको थीम ये भी अपनी आप पर डिपेंड करता है कि आपने थीम कौन सा सेलेक्ट करना है? हाँ जी, रिसर्च वगैरह तो हम खुद ही करते हैं। किसी पर इम्पोज नहीं किया जाता है कि आपने इस कल्चर बेस्ड आपने बनाना है, डिज़ाइन देना है। पाकिस्तान के लिए बनाना है तो ज़ाहिर है आपने ईस्टर्न ही बनाना है, वही बना के डिज़ाइन करके देना है जो यहाँ के ब्रांड्स इजीली सेल भी कर सकें और आपकी टारगेट कस्टमर भी ले सके। टारगेट कस्टमर ज़्यादातर क्या है, पाकिस्तानी हैं या मतलब ओवरसीज़ भी हैं? बोथ। गुड। यहाँ से बना के बाहर भी भेजते हैं आप हाँ लोग? जी।
बिल्कुल। अच्छा, आप हाँ और ना में जवाब ज़्यादा दे रही हैं, कुछ और भी बोलें ज़रा। यूँ तो मैं थक जाऊंगी, मुझे लग रहा है सिर्फ मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। अच्छा, चलें कुछ सुना दें, कुछ शेयर कर दें। रेसिपी सुना दें। कैपुचिनो की। कैपुचिनो? हाँ जी। अच्छा, वो पैकेट वाला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बता, चलें चलें, आप शेयर करें, शेयर करें। सबसे पहले हम कॉफ़ी लेंगे 2 टेबलस्पून और चीनी लेंगे। कोई खास किस्म की कॉफ़ी लेनी है, कोई खास ब्रांड है? नेस्ले सिंपल कॉफ़ी आपने लेना है? जी बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालना है, उसको बीट करना है, वो जब तक फ्लफी नहीं हो जाती तब तक बीट करते रहना है उससे। तो अब दूध लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म। लेकिन पोर्शन, कॉफ़ी का सही पोर्शन और पानी की सही मिकदार, बिल्कुल। ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया। मैंने कहा मैं बताती चलूँ, क्योंकि जो नए नए कॉफ़ी पीने वाले हैं वो बेचारे कहीं कुछ और ना बना बैठे। हाँ जी। तो बस अब दूध गर्म करना है, वो मिक्सचर डाल देना और बस रेडी। चलें जी, रेडी है। कुछ चीनी भी नहीं, कोई कैंडल कुछ और? चीनी उसमें ऐड होती है। चीनी वीनी सब ऐड होती है, वो और मत डालिएगा, कुछ हो जाएगा आपको। हाँ, फिर आप ऐसे कहेंगे हमें बीमार कर दिया आप लोगों ने, आपके चक्कर में हमें कुछ हो गया। चलें अब आपसे करेंगे एक सवाल, देखते हैं आपको जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टेम्पर, और अगर सही जवाब आपने ना दिया तो मैं ले जाऊंगी। ठीक है। चले बस। अब जो सवाल आपके हिस्से में है, लेट्स सी वो रिडल है या सवाल है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। वो कौन सा शख्स है जिसकी लंबी उम्र की दुआ हम नहीं मांगते हैं? कोई तो है, वो है ना, कोई तो है, ये कोई तो है। मदर। कम ऑन, हर कोई अपने माँ बाप के जीने की, लंबी उम्र की दुआ करता है। कैसे मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन शख्स है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी लंबी उम्र की दुआ हम नहीं मांग सकते, चाहे वो हमारे जिस भी रिलेशनशिप में आता हो या चाहे कोई भी हो। खुद की मांगता है इंसान, ये भी मांगता है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मामा से पूछ रही हूँ, आपसे थोड़ी पूछा भाई, पर गुस्सा आ गया इनको फौरन ही। आपको नहीं तंग कर रहे हैं आप? खाला है, दोनों खाला है। आपका क्या नाम है? हमना। आपका क्या नाम है? रोहा। इनकी अपनी मामा कहाँ है? वो शॉपिंग पे। मामा शॉपिंग पे है। ये बात, खाला जिंदाबाद। मतलब कोई और है या नहीं है, लेकिन खाला जो है ना, वो हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड ही होती है अपनी बहनों के बच्चों को प्यार करने में, संभालने में और ध्यान रखने में और इस तरह की ड्यूटीज़ निभाने में, माशाल्लाह। और आप ब्लेस्ड हैं वो ख़वातीन जिनकी छोटी बहनें होती हैं, क्योंकि अगर बड़ी बहनें तो मोस्टली वो शादीशुदा हो जाती हैं, उनके अपने घर, उनके अपने बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन जो हमेशा आपकी जो छोटी बहनें हैं, वो आपके बच्चे आते ही ना, वो इतना आपके लिए एक सपोर्टिव फिगर बन जाती हैं कि दिस इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। वंस अगैन प्लीज। जी फिर से बोले। लाइट। नहीं, अभी इन्होंने बहुत खूबसूरत बोला था। आई ट्राई कि जब ये बोलें तो मैं माइक इनके पास ले आऊँ समहाउ। अच्छा आप बताइए कि क्या मार्केट में कैसे आना हुआ है? वेडिंग शॉपिंग, वेडिडिंग सीजन, तो आप लोगों ने संभाल लिया इनको, और इनकी मामा को आपने खूब आज़ादी दे दी इंडिपेंडेंट होने की, कि जनाब वो आराम से सुकून से। आहा, ओह माय गॉड, हम बोलते भी हैं, प्यारी सी बातें भी करते हैं। क्या कहते हैं आप? ये भी हम बहुत छोटे हैं ना, तो अभी तो हम नए नए आए हैं, अभी हम देख रहे हैं दुनिया में, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को बोलना सीख रहे हैं, बात करना सीखा है। पहली बार हमने कैमरे की लाइट देखी, हमने कैमरा देखा। ये जो ब्लू कलर का फ्लावर लेके आंटी खड़ी हुई है मेरे साथ, मेरे पास, पता नहीं कैसी बातें की जा रही हैं मुझसे। हाँ हाँ, क्या वो अच्छा वो चीज़ है कि बलून्स नज़र आ गए राइट में, जो हमारे दोस्तों का नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली में इनको बलून्स नज़र आ रहे हैं और अभी उधर को इशारा कर रहे हैं। वेल गर्ल्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, एनी रेसिपी, सॉन्ग, पोएम, पोइट्री? शेर ही सुना दें भाई, कोई रेसिपी शेयर कर दें। भी नहीं आते, मैं तो उर्दू के पेपर में हमेशा कम मार्क्स आते थे। चलें आपसे करते हैं एक सवाल, फिर लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। भाई कोई और जवाब देने दे, बच्चे ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। वेल सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, लेकिन वो लिखने में
सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? पेन पेन और पेंसिल। डू यू रियली बिलीव? लेकिन अब तो मीडियम बदल गए हैं। इंटरनेट। No, not actually internet, but of course yes, pen, primarily pen and all those mediums जैसे कि प्रिंटिंग मशीन्स हो गए, जैसे कि टाइपराइटर हो गए। थैंक यू सो वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में बात छोटे से मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे, करेंगे बहुत सारा फन। हमारे साथ रहिएगा। This year you save me from tears, I'll give it to someone special. वेलकम बैक। बहुत सर्दी है और मौजूद है हम लिबर्टी मार्केट में। आउटडोर है, इंतहाई मज़ा आ रहा है। बात करें आपके दोस्तों से, कुछ दोस्तों से आपने पहले मुलाकात की। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे और भी दोस्तों से हमारे साथ मौजूद जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। तो बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उनजिला जुनैद है। उनजिला जुनैद। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं उनजिला? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। That I know, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ती हैं? सब्जेक्ट्स। Yes, course, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। That is the way ना। मतलब जब कोई पूछे कि आप क्या पढ़ती हैं, then what would you say? Of course, क्या मतलब आप ये कहेंगी कि मैं पढ़ती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ? मतलब you need to talk in detail, right? So tell me which one is your favorite subject? मैथ्स। Maths. What is the reason behind? Why do you like maths so much? बिकॉज मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। Right from the beginning, when you were like मतलब teeny tiny child. नो, व्हेन आई वाज यंगर मुझे साइंस अच्छा लगता था पहले, बिकॉज मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक था। कलर्स और वो एनिमल्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स, वो सब चीज़ें बड़े फैसिनेटिंग होती है ना बच्चों के लिए। जी। ओके देन फिर मैं जब ओल्डर हुई तो मुझे मैथ्स अच्छा लगा। ओके, हाउ डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन मैथ्स? मेरी एक टीचर गॉट है। अमेजिंग टीचर्स। या आई गॉट अमेजिंग टीचर। ये देखिए उस्ताद का, एक अच्छे उस्ताद का कितना असर होता है किसी भी इंसान की शख्सियत पे, किसी भी इंसान की प्रोग्रेशन पर और उसकी डेस्टिनी पर। क्योंकि एक इंसान जब कामयाब होता है ना तो अल्टीमेटली वो अपनी डेस्टिनी को फ्यूल कर रहा होता है। अपने जो उसके प्लान्स होते हैं, जो उसके एम्बिशंस होते हैं, उन तक वो ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुका हुआ होता है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि यार मेरी जो बेसिस है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हेन योर बेसिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सब्जेक्ट्स भी अच्छे नहीं लग रहे, आपको फिर स्टडीज़ भी अच्छी नहीं लगती हैं, फिर आपका दिल पढ़ाई से हट जाता है, फिर आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, isn't it? या Okay, tell me one thing. UK में you might have heard recently कि अंडर 16 सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन हो चुका हुआ है. So what do you think? Do you want to say anything about it? सोशल मीडिया अगर आप 13 प्लस हो और 16 के अंडर हो तो आपको अच्छा। लेकिन लोग तो तब भी कामयाब थे और बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया में आए हैं जब सोशल मीडिया नहीं था. उनजिला, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? कि ये है कि आप मेहनत करो, मतलब बुक से भी पढ़ो और आप थोड़ी नॉलेज अगर आपको और चाहिए तो आप चैट जीपीटी जैसे एक वो है, यस दैट्स गुड, तो आप उससे भी ले सकते हो. तो अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि पहले लोग चैट जीपीटी के बगैर कितनी मेहनत करते होते थे, कितना स्टडी करते थे, कितनी वोकैबुलरी डेली के कितने वर्ड्स याद करते थे ना, मेमोराइज करते थे कि हमें उर्दू लैंग्वेज का भी आया, हमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी आया, फ्रेंच भी आया, इटालियन भी आया, जितने भी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में. सो तब भी तो इंसान बढ़ रहा था. जी. जी. वेल, आपका क्या नाम है? Anamta. अनमता, व्हाट डू यू डू? I'm studying Beacon House. No, okay, apart from that, what are you studying? Ordinary subjects like Ordinary subjects. Okay, which ordinary subject you like the most? maths. Maths. Well, Unzila and Anamta both like maths. Okay, fine. What is the reason? You also have a very good teacher. Yes. भाई उस्ताद अमेजिंग है, क्या कहे. जिनको अच्छे टीचर्स मिलेंगे वो बच्चे इसी तरह से इंटरेस्ट भी लेंगे, बढ़ेंगे भी. अस्सलाम वालेकुम. नाम? आपका नाम? सोबिया जुनैद. सोबिया, आप इनकी मदर हैं. कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह. सोबिया, क्या सोच के रखा है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में? कि ये कुछ बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. कोई डॉक्टर या इसको एस्ट्रोनॉट का बहुत शौक है, तो मैं यही दुआ है कि ये कुछ ना कुछ अपने पैरों पे हम खड़े हो जाएं. अच्छा, हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होना, पैरों पर खड़े होना अपनी औलाद का
क्या इसका कैसे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगी ना, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे कमाने लग जाए, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हासिल कर लें, बट अदर दैन दैट कुछ ऐसी चीज़ें भी है ना हम इस रेस में इग्नोर कर जाते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ इनको चाहिए कि माशरे में जो भी बुराइयाँ उनको कैच ना करें और अच्छाइयों को अपने अंदर करें। और दूसरी बात ये कि अब इनको क्योंकि बड़ी हो रही है, आजकल का माहौल ऐसा है कि औरत को अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। तो बस ये है मेरा कि ये किसी ने कहा था कि नेवर आस्क योर चाइल्ड टू रीड अ बुक दैट यू हैव नॉट रेड बाय योरसेल्फ। ये तो मुझे नहीं पता। वेल द मीनिंग इज क्लियर कि अगर हम जो कुछ भी अपने बच्चों को करके दिखाते हैं ये स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेंगे और कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ कह के करवाई जाती है वो कभी भी वो नहीं करेंगे। हाँ, जो वो सीनिक है, जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज फॉलो। वेरी सिंपल। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, सॉन्ग, पोएम? Song. ओके, प्लीज गो अहेड। Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year you saved me from tears. I'll give it to someone special. Last Christmas, amazing, amazing, amazing. Flashbacks हो रहे थे मुझे भी कहीं पर। Well, good. बच्चों, आपसे और आपकी मम्मा से करेंगे सवाल, ऐसी कौन हमारे सवाल का जवाब देता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टाइम पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट टाइम पर मैं ले जाऊंगी। डील डन? Done. सी डन? Done. ओके फाइन। सो हा अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांत पीले होंगे या सफ़ेद होंगे? उसके दांत ही नहीं होंगे। ये जो हमारे अल्फाज है ना, ग्रोइंग अल्फाज, वेल अमेजिंग। और दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैदा होने वाले बच्चों के दांत नहीं होंगे। वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, आ जा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा, एक वारी आ जा घर ते आप आ जा, मैनू लब के लिया दे मेरे दिलदार आंजा, रब तेरी खुदाई मैं दीवां तो हाई, उस बैक अजे मैनू तेरी कदर ना आई। वेलकम बैक। मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। उन तमाम दोस्तों को बताए दें जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और सोच रहे हैं कि कहाँ मौजूद हैं आप। तो आपके बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं हमारा इंतज़ार, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? My name is Maham. Your name is Maham. So Mom, can you tell me your full name please? Maham Irfan. Maham Irfan. Okay. In which class do you read? I read in class 3. You read in class 3. And what is the name of your favorite class teacher? Miss Arusa. Why do you like her? Because it is good. She's pretty? Yes, very. She's very pretty. That is the reason she likes her teacher. Okay, tell me something else about your teacher, about your favorite teacher. She's pretty, she's polite, Yes. and Yes, kind to her. she's very kind. So these are the 3 basic reasons why she likes her teacher. And why is she, or what's the name of your favorite teacher? Miss Arusa. Miss Arusa is a favorite teacher. So these are the reasons behind. Of course, one should be kind, one should be pretty, and one should be very, very polite. Very good, amazing. Assalamu alaikum. क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा। कितने बच्चे हैं आपके आसिफा? एक ही बच्ची है। माशाल्लाह, अमेजिंग। आसिफा, क्या करने आज आए मार्केट में? हम लोग जस्ट यहाँ पे आज सूप पीने आए हैं। अच्छा, पी लिया या अभी प्लान है? अभी है। प्लान है जनाब, अभी जाना है इन्होंने और पीना भी है। अच्छा, मुझे बताए किस तरह के सूप आपको अच्छे लगते हैं?
यही ट्रेडिशनल सूप ही जो पाकिस्तान में बन रहे हैं आजकल, यही अच्छे हैं बस। गुड। आप घर में भी ज़ाहिर ट्राई करती होंगी, फैमिली के लिए भी बनाती होंगी, किसी अच्छे से सूप की रेसिपी शेयर कीजिए। बेसिक ही है, यानी कि मतलब चिकन ले लें, उसमें अब अपने मिक्स वेजिटेबल्स कर लें और सोया सॉस वगैरह डाल के और ये कॉर्न सूप मिला के और बना लें। लेकिन सब ये सब कुछ मिलाने के बाद भी अच्छा सूप नहीं बना पाते हैं। वेल, आपको सही पोर्शन, हर चीज़ की सही मिकदार और सही वक्त पे मिलाना और डालना बड़ा ही ज़रूरी होता है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कई बार का प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। 2-3 बार की प्रैक्टिस में आप कभी भी कोई चीज़ ख़ास तौर पे खाने की अच्छी नहीं बना सकते हैं। एटलीस्ट उसे 6 से 8 बार ज़रूर बनाएं, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये चीज़ जो है वो किस तरह से अच्छी बनाई जा सकती है। इंटरनेट हर एक के पास है, तो अभी हम लोग मिस्टेक्स ज़रा कम ही करते हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस मिल जाती है ना उससे, तो हम लोग मतलब पहले होता था ना कि बस वो जल्दी से सब कुछ नोट डाउन कर लो, और कौकब ख्वाजा के प्रोग्राम से जो मॉर्निंग में लगता था उनका, बड़ी खूबसूरत और बड़ी एलिगेंट किस्म की खातून है, मतलब हमारे लिए तो आज भी वो किसी हीरोइन से कम नहीं है समहाउ। उन्होंने ही बनाना सिखाना और चाइनीज़ खाने सबसे ज़्यादा उन्होंने ही पाकिस्तान में राइज करने में मैं समझती हूँ, क्योंकि पायनियर की हैसियत से कि उनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, और अभी भी हम उन्हें याद ही रखते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे अल्फाज अब हमें क्या सुनाने वाले हैं, हमसे क्या बात करने वाले हैं। Anything that you want to share through camera, because I've been talking to your mother for so long and you were like feeling ignored or edgy? No, you were enjoying. You looking so pretty. Oh my God! So I'm looking like your teacher. Yes. Yes, I'm looking like a teacher. Okay, beta, what do you want to share through camera? Any song, any poem? Song. Song. Okay, please go ahead. हाय हाय मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, आ जा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा, एक वारी आजा घर तेरा पाजा, मैनू लब के लिया दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं दीवां तो हाई, उस बैक अजे मैनू तेरी कदर ना आई। Awesome, awesome, awesome. भाई हम तो सुनते ही जा रहे थे, हम तो खो गए थे। Amazing. Baba, because he's in Dubai, that's why he's missing her. Oh, Chanda, missing Baba. Oh my God. Well, I have a question for you. Let's see, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, ये हमारे अल्फाज देते हैं। So millennials and alphas both are here. एक मिलेनियल पूछेगा दूसरे मिलेनियल से एक सवाल, तो देखते हैं कि हमारे अल्फाज पहले देते हैं जवाब या फिर मिलेनियल से इस बार बाजी ले जाते हैं। Well, my question is, गौर से सुनिएगा क्योंकि सवाल में ही जवाब होता है। वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही सी जान अकेली रहती है? आप तो कहेंगी मेरा घर है। मेरा घर है, मैं ही होंगी। एग एग एग। वाह, एग है भाई, एग है। ये तो वाकई में सही जवाब है। हमारा आपको जाने से एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा मुझसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम और आप में वक्त छोटे से मोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਛਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। वेलकम बैक। मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। अक्सर हम यहाँ आते हैं और हमेशा की तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर्स और हमारे लाहौरी, वैसे तो बाहर के भी बहुत सारे लोग आए होते हैं क्योंकि साल का आखिर है
तो बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं तो बड़े शहरों की जानिब आते हैं कि चलो वहाँ पे जाएं, एंजॉय करें। जो बड़े शहरों में रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि कहीं किसी और बड़ी जगह पे जाएं या मुल्क से बाहर जाएं, कहीं और जाके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। समहाउ आज हम यहाँ पर आपके दोस्तों से आपको मिलवाने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? सारा मरियम। सारा मरियम, क्या करती हैं सारा मरियम आप? टीचिंग कर रही हूँ। कहाँ टीचिंग कर रही हैं आप? प्राइवेट स्कूल। क्या पढ़ा रही हैं और कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हैं? मैं लिया में पढ़ा रही हूँ 9th क्लास। बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ा रही है। अच्छा, बायो केमिस्ट्री दोनों डिफरेंट है, मतलब आप दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं? बिकॉज बायोलॉजी इज समथिंग एल्स एंड ज़ाहिर है एक टीचर को अपने ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए ना, बट यू आर टीचिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एट द सेम टाइम। सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है, लेकिन बीएससी तक हमने जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा तो होता है। हाँ जी, तो स्पेशलाइजेशन तो केमिस्ट्री में ही है, लेकिन 9th की बायो सिंपल है तो वो पढ़ा। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होते हैं ना कि टीचर्स अपना किसी एक ख़ास सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। हाँ जी, सपोजिटली अपने केमिस्ट्री के लिए किया होगा, देन दे ऑलवेज आस्क कि हमारे पास ये वैकेंसी नहीं है, तो आप इधर भी बच्चों की क्लासेस ले लें। फिर आप जॉब भी होने की वजह से, अंडर होने की वजह से किसी कंपनी के, किसी इदारे के, यू कैन नेवर से नो। ऐसे ही दैट द रीज़न। बस ये होता है कि मेरी वैसे जॉब कोऑर्डिनेटर की है, स्कूल कोऑर्डिनेटर, और बाकी बायो मेरा इंटरेस्ट था बायो पढ़ाने का, और सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री। मैं अपने शौक से दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो इतना बर्डन नहीं होता का, क्योंकि ज़्यादा तो आप एडमिन ऑफिस में ही सारी जो मैनेजमेंट है उनकी वो देखती होंगी, जिम्मेदारियाँ जो स्कूल की इंतज़ामिया की है, और इसके अलावा जो ख़ास कोई एक सब्जेक्ट बायो का ले लिया, एक केमिस्ट्री का ले लिया, क्लास ले लिया। केमिस्ट्री और बायो 9th क्लास ये लेक्चर, और बाकी मेरा ऑफिस वर्क ही होता है। अच्छा, लिया के बारे में तो बताइए, आपने अभी बताया कि आप लिया से ताल्लुक़ रखती हैं, कि कैसा शहर है? लिया बहुत अच्छा शहर है, लेकिन थोड़ा बैकवर्ड है, शॉपिंग वगैरह के लिए हमें लाहौर आना पड़ता है। ये थोड़ा शॉपिंग के लिए। वैसे फैमिली है यहाँ पर या फैमिली नहीं है? यहाँ फैमिली नहीं, खाला रह रही है, उनके पास, उन्हीं के पास स्टे कर लेते हैं आप लोग, और अपना घूम फिर लिया, शॉपिंग वगैरह कर ली, चले गए। यहाँ से थी इसलिए आसानी है यहाँ पे, शहर देखा भाला है। हाँ जी, सही होते ना, थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं तो आपके लिए थोड़ा निकलना या आना आसान हो जाता है। जिस शहर से फेमिलियर ना हुआ, जाते हुए भी थोड़ा सा घबराहट होती है, डर लगता है। यहाँ का आइडिया काफ़ी था ना कि बाज़ारों का और ये वो, इसलिए फिर यहीं पे आते हैं। अच्छा, क्या शेयर करेंगे आप कैमरे पे? कोई रेसिपी शेयर, कोई गाना, एनीथिंग? शेयर सुना दूँ? शेयर सुनाइए। चंगा हुंदा तैनूं दिल ना दिंदे, दिल दिता सी ते ढिल ना दिंदे, तेरी जगह जे होर कोई हुंदा रब दी कसमें छिल ना दिंदे। हाय हाय, रब दी कसमें छिलना देते, तुसी फेर भी नहीं छिलना सी। वेल, खैर ये तो कहने की बात है, और अमेजिंग, बड़ा मज़ा आया। खैर सुन के करते हैं आपसे सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। वेल, माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री बायो का मेरे पास अगर कोई ऐसे सवाल, चले मुझे ये बताइए कि सिल्वर की जो फॉर्म है क्या बुलाई जाती है? सिल्वर का सिंबल? हाँ, सिल्वर का सिंबल क्या है? AG। AG या IG? AG। सिल्वर का सिंबल हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि SAAS या कुछ भी ऐसा वर्ड होगा, बट दिस इज़ AG, और सिल्वर का जो एक साइंटिफिक सिंबल है वो AG है। वेल, करेक्ट। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, मुझे पूरा नाम बताइए। फातिमा जावेद। फातिमा जावेद, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं आप? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी के बाद आप क्या बनना चाहेंगी और क्या करना चाहेंगी? व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? व्हाट इज़ डेस्टिनी? ओके फाइन, टेल मी फर्स्ट। जॉब की तो बाद में बात करेंगे, व्हाट इज़ डेस्टिनी? बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत कुछ करना चाहती हैं, ज़ाहिर है। मतलब इंसान अगर ज़िंदगी में यही सोचता रहे, कश्मकश पाल के रखे, तो तभी ज़िंदगी को जीने का मज़ा आता है, बढ़ने का मज़ा आता है। जो लोग स्ट्रगल ही नहीं कर रहे होते, कुछ सोच नहीं रहे होते, कुछ टारगेट ही नहीं करके रखा होता जिन लोगों ने, उन लोगों की ज़िंदगी भी उतनी डल और बोरिंग ही होती है।
ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने फुल टाइम तैयारी की थी कि मैंने हर तरह का स्ट्रगल करना है, अपना हर ड्रीम अचीव करना है। हर ड्रीम अचीव करना है इंशाल्लाह। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, क्या समझती हैं कि सक्सेस क्या है? सक्सेस एक ना, पहले तुम डिफाइन करते हैं ना, फॉर्मूला की तो बात ही बाद में आएगी। तो व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस ये है कि हम स्ट्रगल करें, मेहनत करें और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है हम इंसानों के लिए, हम आगे बढ़ने। बट व्हाट इज एक्चुअली सक्सेस? हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है ना, आपका अपना एक पैरामीटर होगा, आप उस पर देखती होंगी कि हाँ मेरे लिए सक्सेस ये है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। किसी के लिए अच्छा लॉयर बन जाना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी मदर बन जाना सक्सेस है। तो आप क्या समझती हैं कि मैं कामयाबी कब हासिल करूँगी? जब मैं क्या बन जाऊँगी? मैं एक बहुत ऊंची इंसान बनना चाहती हूँ। ऊंची इंसान मतलब जैसे कि मेरा एक नाम हो, इंशाल्लाह एक मेरा नाम हो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक नाम हो, कहा जाए कि ये फातिमा जावेद है। अमेजिंग, माशाल्लाह। सो आपकी जो आंखों में चमक है वो मैं देख सकती हूँ और उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप खुद कितनी एक्साइटेड हैं, कितनी एम्बिशियस हैं। आपका क्या नाम है? आमना जावेद। आमना अब क्या करती है आमना जावेद? स्टडी छोड़ दी अब तो, और अब घर पे ही, मतलब कि घर में टाइम। अच्छा, घर में टाइम। ज़रा घर में भी बहुत कुछ होता होगा करने को, अपनी चॉइस है हर इंसान की, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी का अपना डिसीजन है, अपनी लाइफ है। आप क्या करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कह ज़रूर सकते हैं, मशवरे देते होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ना वो टीचर ज़रूर बन जाता है। तो मैं यहाँ टीचर बिल्कुल नहीं बनूँगी। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल अपने हालात के, अपने जहन के मुताबिक, अपनी खुशी के मुताबिक बिल्कुल ठीक लिया होगा। क्या कुछ करती हैं घर में? जैसे कि माशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, घर से घरों के काम होते हैं अक्सर इतने ज़्यादा, वो कर लिए। और मैं सबसे बड़ी बहन हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। और ये होम ट्यूशन भी दे रही हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। घर की जिम्मेदारियाँ भी संभाली हुई हैं, होम ट्यूशन भी दे रही हैं और अपनी नमाज की अदायगी भी जो है दीन दुनिया साथ साथ चल रहा है। अमेजिंग, अल्लाह ताला सबको ये सादत दे। करेंगे आपसे सवाल, लेकिन उससे पहले आप सुनाएंगे हमें कुछ ना कुछ, जैसे कि शेर, जैसे कि गाना, जैसे कि कोई अच्छी सी बात या कोई अच्छी सी रेसिपी। लाइक मेरे पास आवाज़ आपकी। मैं वही हूँ जिसको बात दिल पे मैं वही हूँ जिसको दिल पे बात लग जाती है, हंस के टाल देती हूँ लेकिन लग दिल पे जाती है। ठीक है, वही दिल पे ही लगती है, ये बात तो है। खैर, करेंगे सवाल। लेट्स सी, सवाल है आपके हिस्से में कौन सा जनरल नॉलेज या फिर रिडल। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब ना दे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। मुझे बताइए कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो बचपन से ही उतना होता है जितना कि इंसान की मौत तक, वो बढ़ता नहीं है? आँख, दिमाग या फिर होंठ? आँख। सही बात है। इंसान के जिस्म का हिस्सा आँख वो हिस्सा है जो पैदाइश के वक्त भी उतना ही होता है जितना कि इंसान की मौत के वक्त। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, जानते तो आप हैं, लेकिन क्या करें, जाएंगे तो आपसे फिर मिलने के लिए आएंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे। खैर, सुनते जाइए वो सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों के हिस्से में आए। वो सवाल क्या थे, चाहे कि वो जनरल नॉलेज बेस्ड थे या फिर रिडल्स थे। समहाउ एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांत किस रंग के होंगे। तो सोचने की बात है कि जब जो बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते हैं। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सा शख्स जिसकी लंबी उम्र की दुआ हम नहीं करते हैं। तो हम किसी भी मुर्दा शख्स की लंबी उम्र की दुआ नहीं करते हैं। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही सी जान अकेली रहती है, तो वो है अंडा। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता मगर जो चाहो आपको लिख कर दे सकता है। तो वो सारी प्रिंटिंग मशीन्स या पेन, कलम, सब ऐसी चीज़ें जिनसे हम लिख सकते हैं, जिनसे हम प्रिंट कर सकते हैं। खैर, अगर हम कलम की बात करें तो कलम तो कहाँ पुराने ज़माने में होते थे, और अब तो कितने मशीन्स जो है वो कलम की जगह ले चुके हुए हैं। तो सारा ऐसा मीडियम
जो हमें लिखने में मदद देता है और ख़ुद लिख नहीं सकता, वो सारा ही इस ज़िम्रे में आता है। सो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात हम करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में और आपको नए दोस्तों से भी मिलवाएंगे। अभी भी दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन क्या करें, अब मज़ीद दोस्तों से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने जाना है। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमेशा की तरह बताएंगे, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब, प्राइमरली यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है और सभी लोग यूट्यूब पे ही मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सर्च कर रहे होते हैं। बेल सर्च बार में टाइप करते हुए आप हमारे प्रोग्राम को लिखिए, हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।